कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। 71 साल के अहमद पटेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। 1 महीने पहले उन्हें कोरोना हो गया था। उसके बाद से उनकी सेहत खराब चल रही थी। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी हालत में सुधार नहीं आया। आज सुबह 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके अपने पिता के निधन की जानकारी दी। साथ ही अपील की कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और भीड़ जमा न करें। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2001 से वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे। अगस्त 2018 से वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। आखिरी बार वो 2017 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पहली बार 1977 में वो लोकसभा पहुंचे थे। कांग्रेस मजबूत करने में अहमद पटेल की अहम भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अहमद पटेल को तेज दिमाग वाला नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने अहमद पटेल के पुत्र फैसल से बात की है और सांत्वना दी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्हें पार्टी का स्तंभ बताते हुए राहुल ने कहा कि वो मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे। वो पार्टी की बेमिसाल धरोहर थे, वो हमेशा याद आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा प्लान बनाया है। वैक्सीन के अप्रूवल होते ही देश में कोरोना वैक्सीन की डोज का पहला फेज शुरू हो जाएगा। टीकाकरण से पहले हेल्थ वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी और फिर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम करना होगा। देश में 4 चरणों में लोगों का टीकाकरण होगा। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर एक टास्क टीम होगी जो प्रायोरिटी के हिसाब से टीकाकरण करवाए। टीकाकरण से पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। दूसरे फेज में कोरोना योद्धाओं का वैक्सीनेशन होगा। तीसरे फेज में बुजुर्गों का और चौथे फेज में बचे हुए लोगों का टीकाकरण होगा। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना को हराने के लिए किए जा रहे एक्शन के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को RT-PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही देश भर में ऑक्सीजन की कमी न हो, लिहाजा 160 नए ऑक्सीजन प्लांट और खतरे को देखते हुए राज्यों को जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार वेंटिलेटर मुहैया कराएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली को कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह बताया। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों की वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों को जिम्मेदार बताया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन के लिए किए गए इंतजाम और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए सख्त कदमों के बारे में बताया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में मृत्यु के आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। गुजरात में बढ़ रहे कोरोना के केसेस के चलते सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई है। 23 नवंबर को एक दिन में 75,000 टेस्ट हुए। तो अहमदाबाद में 74 अर्बन हेल्थ सेंटर, हाईवे, रेलवे स्टेशन और बड़े कमर्शियल सेंटर पर भी कोरोना टेस्ट शुरू किए गए हैं। पहले से ही अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत जैसे शहरों में नाइट कर्फ्यू रखा गया है। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मामले में रिकॉर्ड उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 3,334 कोरोना के नए केस आए। तो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 19 मौतें हुई हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान के दौसा में शादी समारोह में रैंडम सैंपलिंग होगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,339 नए केसेस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 30 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, NCR, गुजरात, राजस्थान और गोवा से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र जाने से पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने अहमदाबाद में कोविड वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है।
1000 वॉलंटियर्स पर कोविड वैक्सीन का ट्रायल होगा। अहमदाबाद की 16 सिविल हॉस्पिटल में ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक को वैक्सीन के ट्रायल के लिए एथिकल और साइंटिफिक कमेटी की अनुमति भी मिल चुकी है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी कैबिनेट ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर लालच देकर विवाह करना या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी अमान्य होगी। एमपी, हरियाणा और कर्नाटक में भी लव जिहाद को लेकर कानून लाने की चर्चा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस रेस में सबसे आगे निकल गया। योगी कैबिनेट ने अयोध्या के एयरपोर्ट के नए नाम को मंजूरी दे दी है। एयरपोर्ट का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है। प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करवाकर भारत सरकार के विमानन मंत्रालय को इसकी सिफारिश भेजी जाएगी। मंत्रालय की मंजूरी के बाद अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम आधिकारिक हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में फिर से उनकी सरकार बनेगी और इस बार शपथ ग्रहण सुबह सुबह नहीं बल्कि सही वक्त पर होगा। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे भी कह चुके हैं कि अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। पिछले साल 23 नवंबर को बीजेपी ने अजित पवार के समर्थन से सरकार बनाई थी, जो 80 घंटे में ही गिर गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए 23 नवंबर को बीजेपी सरकार की डेथ एनिवर्सरी बताया है और बीजेपी नेताओं के बयान को हताशा का सबूत कहा। पंजाब के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारियां तेज कर दी है। किसानों ने अपना सामान हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचा दिया है और 26 नवंबर को दिल्ली रवाना होने वाले हैं। किसानों के जमावड़े को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है और स्थानीय किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। उधर अमृतसर में किसान अभी भी रेल पटरी पर डटे हैं। हालांकि मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए ट्रैक खाली कर दिया गया है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत सरगर्म है। एक तरफ ओवैसी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हैदराबाद में चुनावी कार्यक्रम है। साथ ही 27 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद पहुंच सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि इस चुनाव में ओवैसी को वोट देना भारत के खिलाफ वोट देने जैसा है। तो ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान बना रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सिन्हा का आरोप है कि सोरेन सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल रही है। जयंत सिन्हा की टिप्पणी से जेएम आग बबूला हो गई है। पिछली रघुवर सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप मढ़ दिया है। जेएमएम के मुताबिक डबल इंजन सरकार के नाम पर राज्य में करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। झांसी में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने घर में घुसकर महिलाओं सहित घर के दूसरे लोगों के साथ मारपीट की। घर में रखे सामान की भी तोड़फोड़ की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चली, जिसमें एक डांसर घायल हो गई। तमाम पाबंदियों के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी गानों पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थीं। डांस के दौरान जहां जमा लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे, तो वहीं मंच के पास मौजूद एक युवक की गोली एक डांसर को लगी और वो वहीं घायल होकर गिर गई। वडोदरा में पुलिस ने वर्चुअल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आर्किटेक्ट के नाम चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड नीलेश गुप्ता नाम का शख्स बताया जा रहा है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि अलग अलग राज्यों से जरूरतमंद लड़कियों को पॉर्न वेबसाइट पर अंग प्रदर्शन करने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अलीगढ़ में पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस एक शख्स के साथ मारपीट की शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश के लिए पहुंची थी। शिकायत करने वाले से मारपीट करने वालों ने पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की, लेकिन आरोपियों के इलाके के विधायक अपने साथ लेकर चलते बने। मामले में लापरवाही के आरोप में इलाके के दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। मुरादाबाद में एक शख्स ने घरेलू विवाद की वजह से अपने ही घर में लूटपाट करवाई और पत्नी पर जानलेवा हमला कराया। वारदात 19 नवंबर की है।
बदमाशों ने एक शिक्षिका के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था और घर में मौजूद महिला शिक्षिका और उसके बच्चों को बंधक बनाकर हमला किया था। अब पुलिस ने महिला के पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने फरार इनामी बदमाश के रिश्तेदारों की पिटाई करते हुए जुलूस निकाला। इनामी बदमाश अमजद लाला ने थाना प्रभारी पर गोली चलाई थी और फरार हो गया था। पुलिस अमजद लाला को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बुरी तरह सड़कों पर पीटते हुए जुलूस जरूर निकाल दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के पौष इलाके विकासपुरी में 70 साल के एक बुजुर्ग की उन्हीं के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आतम सिंह कराला के आनंदपुर धाम गुरुद्वारे में सेवा करते थे और कई सालों से वहीं के प्रधान भी थे। सोमवार की शाम वो कराला गुरुद्वारे से ही घर के लिए निकले थे और करीब 5:20 पर वो विकासपुरी अपने घर पहुंचे। जैसे ही आतम सिंह अपनी गाड़ी से निकले, पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनके बेहद नजदीक से सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। सोनभद्र में एक परिवार उस समय बाल बाल बच गया जब एक कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और पूरे परिवार को एक खरोंच तक नहीं आई। कार चला रहे अनिल पांडे के मुताबिक वो पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश जा रहे थे। उनकी कार जैसे ही रेणुकूट के पास पहुंची, हादसा हो गया और कार कंटेनर के नीचे दब गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। हमला, लूटपाट, हत्या और आगजनी समेत कई मामलों में पुलिस को 3 नक्सलियों की तलाश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के बाद तीनों को घेरा और गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में 11 साल के बच्चे की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया। बच्चे का शव गन्ने के खेत में अर्धनग्न हालात में मिला। बच्चा 3 दिनों से लापता था। परिजनों के मुताबिक आयान भट्टे से अचानक गायब हो गया था। परिवार वालों ने किसी के साथ रंजिश की बात से इनकार किया है। फिरोजाबाद में एक घर में शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। घर के मुखिया की हत्या उन्हीं के नाती ने कर दी। रिटायर्ड प्रोफेसर अपनी नातिन की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी पहले से चले आ रहे संपत्ति विवाद में प्रोफेसर के नाती ने उनकी हत्या कर दी और फरार हो गया। दक्षिण भारत पर चक्रवाती तूफान निवर का खतरा मंडरा रहा है। अगले कुछ घंटों में तूफान के तेजी से पूर्व तट की ओर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। संभावना है कि निवर तूफान आज देर शाम पुडुचेरी और मामल्लापुरम के बीच जमीन से टकराएगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में जोरों पर तैयारियां जारी हैं। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 22 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। निवर तूफान के असर से चेन्नई में बारिश भी शुरू हो गई है। तटीय इलाकों में कई जगहों पर कल दोपहर और शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी जमा होने से कई वाहन भी फंस गए। बाजारों और गली मोहल्लों में घुटनों तक पानी भर गया। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। मौसम के इस सर्द सितम के बीच कश्मीर में डीडीसी चुनाव होना है। प्रचार अभियान में भी बर्फबारी की वजह से दिक्कत आ रही है। बर्फबारी से कश्मीर में मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। कई रास्ते ठप पड़ गए हैं। बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे भी 2 दिनों से बंद है। इसके चलते रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई हैं। जोजिला दर्रे के पास बर्फ जमने से सड़क खतरनाक हो गई है। लोगों को वापस लौटने में भी खासी मुश्किल हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। पीर पंजाल के पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं और चारों ओर सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है।
बर्फबारी के चलते तापमान भी तेजी से नीचे आया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फ जमा होने की वजह से मुगल रोड अभी तक बंद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।